अंधेरी रात थी, 1692 का साल। सेलम नाम का एक छोटा सा गांव अमेरिका के जंगलों के बीच छिपा हुआ। लेकिन उस रात 3 लड़कियां चुपके चुपके अपने घरों से निकलीं। उन्होंने कहा, हम बस जंगल में खेलने जा रही हैं। किसी ने देखा, उनके हाथ में एक चमकती बोतल थी और जमीन पर बने थे कुछ अजीब से चिन्ह। सुबह जब लोगों ने उन्हें देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे, आंखें खुली की खुली और जुबान जैसे किसी ने बांध दी हो। उन्होंने बस एक ही बात कही, मैंने उसे हवा में उड़ते देखा। और बस उस एक वाक्य ने सेलम को हमेशा के लिए बदल दिया। वो 3 लड़कियां अब एक कहानी नहीं, एक श्राप बन चुकी थीं। उस दिन से सेलम में जादू, शैतान और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। पादरी पेरिस की बेटी बेट्टी और उसकी कजिन एबिगेल विलियम्स वहीं 3 लड़कियों में से 2 थीं। वो दिन रात चीखती, जमीन पर गिरती और कहती, कोई मुझे पकड़ रहा है। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, यह बीमारी नहीं, यह विचक्राफ्ट है। बस सेलम में अफवाहों का तूफान उठ गया। चर्च की घंटियां बजने लगीं, लोग दुआ करने लगे और हर नजर अपने पड़ोसी पर शक से उठने लगी। जहां भगवान का घर था, वहां अब डर का मंदिर बन चुका था। हर कोई कह रहा था, मैंने एक औरत को हवा में उड़ते देखा। और फिर हर कोई किसी न किसी पर इल्जाम लगाने लगा। जब उन तीनों लड़कियों से पूछा गया, तुम्हारे ऊपर किसने जादू किया, तो एबिगेल ने 3 नाम लिए, टिटुबा, सारा गुड और सारा ऑन्सबोर्न। टिटुबा एक गुलाम थी, सारा गुड एक गरीब भिखारी और सारा ऑन्सबोर्न एक बूढ़ी औरत। तीनों वो लोग जिनके पास अपनी बात कहने की ताकत नहीं थी। जब टिटुबा पर जुल्म किया गया तो उसने डर के मारे कहा, हाँ, मैं शैतान की साथी हूं और इस गांव में और भी कई लोग उसके साथ हैं। बस इतना सुनना था, पूरा गांव पागल हो गया। हर कोई हर किसी पर शक करने लगा। एक मां ने बेटी पर इल्जाम लगाया, दोस्त ने दोस्त को बेच दिया। सेलम अब इंसानियत का नहीं, डर और बदले का बाजार बन चुका था। चर्च को कोर्ट में बदल दिया गया। अब जज सबूत नहीं, अफवाहों और डर पर फैसले करते थे। कोई कहता, मैंने उसे सपने में देखा, और वो बात सबूत बन जाती। जो लोग चुड़ैलों के खिलाफ बोलते, उन्हें भी चुड़ैल कहा जाता। अगले कुछ महीनों में 200 से ज्यादा लोगों पर इल्जाम लगाया गया। लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। दोस्त दोस्त पर शक करने लगे, परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सेलम अब एक कोर्टरूम नहीं था, वो एक थिएटर ऑफ फियर बन गया था, जहां हर कोई अभिनेता था और स्क्रिप्ट खुद शैतान ने लिखी थी। जून से सितंबर तक 19 लोगों को फांसी दी गई। एक आदमी, गाइल स्कोरी, ने अपना अपराध कबूल करने से मना कर दिया, तो उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिए गए। उसका आखिरी वाक्य था, मोर वेट। उस दिन हवा भी रुक गई थी। लोगों ने सोचा, वो चुड़ैलों को मार रहे हैं, लेकिन असल में वो इंसानियत को जला रहे थे। हर सुबह एक नई चुड़ैल मिलती, हर रात एक नई चीख गूंजती, चर्च की घंटियां बजती और मासूमों का खून बहता। सेलम अब भगवान का नहीं, शैतान का शहर बन गया था। कुछ महीनों बाद जब सब खत्म हो गया, लोगों ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। एक औरत बोली, मैंने कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी, बस सबके साथ बोल दिया। दूसरी ने कहा, मैंने झूठ बोला, वरना मुझे भी चुड़ैल कहकर मार देते। अब सच सबके सामने था। यह जादू नहीं था, यह इंसानी डर और नफरत थी। किसी ने अपने दुश्मन को मिटाने के लिए चुड़ैल का नाम दिया और लोगों ने उस झूठ को सच मान लिया। सेलम ने इंसाफ नहीं किया, सेलम ने अपनी रूह का कत्ल किया। जो जिंदा बचे वो भी अंदर से मर चुके थे। 1702 में चर्च ने माना, हमसे गलती हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 200 लोग जेल में सड़ गए, 20 लोग मारे गए और पूरा शहर राख में बदल गया। आज भी कहा जाता है, अगर रात में सेलम के जंगलों में हवा तेज चले तो चीखों की गूंज सुनाई देती है। किसी औरत की, किसी बच्ची की, या शायद उन 3 लड़कियों की जिनसे ये सब शुरू हुआ था। कुछ कहते हैं उनकी रूहें आज भी उसी जंगल में भटकती हैं, जहां उस पहली रात उन्होंने जादू के गोले बनाए थे। सेलम विच ट्रायल्स ने हमें एक सबक दिया, शैतान बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है। जब हम किसी कमजोर पर झूठा इल्जाम लगाते हैं तो हम खुद चुड़ैल बन जाते हैं। जब हम डर को सच बना देते हैं तो इंसानियत मर जाती है। कमेंट करो, क्या तुम्हें लगता है कि सेलम की चुड़ैलें सच में थीं, या इंसान खुद उनसे भी ज्यादा डरावना था? और अगर तुम्हें ऐसी रियल डार्क ट्रू स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होगी।